मंच तक लाएं ताकि हम नहीं मैम ये प्रोटोकॉल प्लीज। और सम्मान स्वरूप टोपी पहन करें। डीपीआर साहब और डीएलओ मैम भी प्लीज़ आ जाएं। और निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का आगाज़ हम कर सकें। आए मैम, डीएलओ मैम आप भी आए। थैंक यू मैम। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। आप लोग इतनी बारिश में भी आ रहे हैं और जिससे हमारा हौसला बरकरार है और अच्छे अच्छे नाटक हो रहे हैं। आज का नाटक भी होपफुली अच्छा ही होगा, पसंद आएगा आपको, जैसे भी कि पहले भी पसंद आया। तो मैं निवेदन करूंगा सप्तक सोसाइटी रोहतक हरियाणा के कलाकारों से कि वो अपनी नाट्य प्रस्तुति सैया भय कोतवाल आपके सम्मुख लाएं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। सप्तक कल्चरल सोसाइटी रोहतक के कलाकार पेश करते हैं नाटक सैया भय कोतवाल। शक्ति करे प्रणाम तुझे।
था राजा एक बेचारा, नाम था उसका राजा रणधीरा। भोला भाला स्वभाव था उसका, उसकी पूरी कहानी सुनोगे। दरबार है या विधानसभा? सलाम महाराज, आप उठते नहीं और मैं सलाम नहीं कर पाता। और ये विधानसभा महाराज क्या बक रहे हैं? कोई भी टाइम पर ही नहीं आता। ओहो, ये बात है। अब महाराज, ये दरबार से जाने का टाइम तो फिक्स हो गया है, लेकिन आने का टाइम फिक्स नहीं हुआ अभी। और फिर महाराज, कई लोग तो अभी अयोग्य कर दिए गए हैं ना। प्रधान जी कहाँ हैं? प्रधान जी वो गए मैटरनिटी के लिए। मैटरनिटी क्यों? बच्चा होने वाला महाराज। ऐसा कैसे हो सकता है? अब पेट में दर्द होने से और भला क्या हो सकता है? हवलदार, बेजा ठिकाने है तुम्हारा। महाराज, इतना क्यों बिदक रहे हैं? अच्छा ये बताइए, परसों आप कहाँ गए थे? जजगी के लिए। साली की। अच्छा, प्रधान जी कौन सा अपनी जचकी के लिए गए हैं? वो भी गए हैं बीवी के। अच्छा, बीवी के। हाँ। अब समझा। क्या समझे? महाराज की जय हो। प्रधान जी, ये कोई वक्त है दरबार में आने का? महाराज वो जरा मैटरनिटी का था। मैटरनिटी क्यों? मारो लात। बीवी के प्रधान जी, गए थे बीवी के, महाराज गए थे साली के। ये साली और बीवी के चक्कर में मेरा आमलेट हो रहा है। प्रधान जी, राज के हाल कैसे हैं? एकदम झकास। अरे फिसकिलास बोलो, फिसकिलास। महाराज, सब कुछ जो हुआ तो है। हाँ? यानी वो मरा हुआ मुर्दा भी? बस उसी को हटाते हैं और कुछ नहीं हिलाते। हाँ, इसका मतलब अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं महाराज, हमारे होते हुए भला आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? तो ठीक है, अब हम जंगल में आराम से शिकार खेलने जाएं। अरे बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। वैसे आपको तो होना ही जंगल में चाहिए। क्या कहा? अब शिकार खेलने के लिए महाराज, यही कह रहा था। तो ठीक है प्रधान जी, हमारे शिकार खेलने की तैयारी कीजिए। हमारे साथ 100 सवार घुड़सवार, 500 भालाधारी और 100 सवा 100 पैदलधारी, 8-10 तोप, 4-5 टैंक और 1-2 बुलडोजर भी मान दो। बुलडोजर ये क्या होता है? बुलडोजर नहीं जानते महाराज? अरे महाराज, शिकार खेलने के लिए खास तौर पर यूपी से मंगवाए हैं बुलडोजर वाले बाबा से। अच्छा, हाँ। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है महाराज कि मान लीजिए आप बुलडोजर को साथ लेकर शिकार खेलने जाए और शिकार आपके हाथ से निकल जाए, मतलब भाग जाए, तो फिर आप उसकी 7 पुश्तों को सबक सिखाने के लिए उसके रहने, खाने, ठहरने की सारी जगह बुलडोजर से तहस नहस करवा सकते हैं। इंस्टेंट जस्टिस, ना कोर्ट, ना कचहरी, ना वकील, सब कुछ ऑन द स्पॉट। प्रधान जी, आप 2-4 बुलडोजर भी बांध लीजिए और हमारे पालतू हिरणों को भी साथ ले चलो। लेकिन महाराज, इतने प्यार से पाले हुए हिरणों को साथ क्यों ले जा रहे हैं? मूर्ख, मान लो हमें जंगल में शिकार नहीं मिला तो हम खाली हाथ वापस आएंगे? हाँ बिल्कुल जी, बड़े लोग जब शिकार पे जाते हैं तो कौन सा खाली हाथ वापिस आते हैं? जरूर कुछ ना कुछ साथ लेकर आते हैं। बांध दो प्रधान जी। और महाराज, आप कहें तो मैं उन्हें मार कर बांध दूं। क्यों बे हवलदार?
महाराज जंगल में आप होशियारी मत का। अरे प्रधान जी, हमारे दो शिकारी कुत्ते भी साथ ले दो। कुत्ते? लेकिन महाराज उनमें से एक बीमार है, आप एक ही से काम चला लीजिए। एक कुत्ता, एक से हमारा दिल कैसे लगेगा? तो फिर महाराज आप इन्हें ले जाइए ना अपने साथ। अरे इनका क्या करूँगा, ये थोड़ी शिकारी के पीछे दौड़ेगी। महाराज मेरे से तेज तो ये वाला दौड़ता है। महाराज हमें दौड़ने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्हें जंगल की अच्छी खासी जानकारी है। अच्छा तो ठीक है प्रधान जी, आप भी हमारे साथ शिकार पर चलने की तैयारी कीजिए। महाराज मैं खुशी से चलता, लेकिन राज के कोतवाल साहब बीमार हैं। कौन? कोतवाल? हाँ, और ये खबर तुम मुझे अब दे रहे हो? किस गधे ने तुम्हें प्रधान बनाया? आप ही के पिताजी ने महाराज। इतना बड़ा गधापन भरा और कौन कर सकता है? क्या कहा? मेरा मतलब महाराज राज के कोतवाल बीमार है और इन्होंने आपको अभी तक खबर नहीं दी। ये बता गधापन नहीं है तो और क्या है? ठीक कह रहे हो प्रधान जी, ये भी कोई बात हुई? अरे कोतवाल साहब की दवा दारू का इंतजाम किया कि नहीं? हाँ, राजवैद्य की दवाई चल रही है। कौन से राजवैद? वो मॉडर्न क्लिनिक वाले डॉक्टर जुनेजा की वो ने रोज देखने आते हैं। अभी कल ही देख कर गए महाराज। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा महाराज चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी ऐसी दवा दी है महाराज, ऐसी ऐसी दवा दी है कि जान चली जाएगी पर तबीयत जो की तो रहेगी। हाँ तो ठीक है प्रधान जी, फौरन किसी को भेजकर कोतवाल की तबीयत की खबर हमें दो। हवलदार, फौरन किसी को भेजकर कोतवाल की खबर हमें दो। फौरन किसी को भेजकर कोतवाल की तबीयत की खबर हमें दो। मेरा मतलब मैं जाता हूँ ना। तो ये कारोबार है तुम्हारे प्रधान जी, इतना बड़ा कोतवाल बीमार है और हमें खबर ही नहीं। महाराज सलाम। क्या बात है? कोतवाल जी गए महाराज। अरे इतनी बीमारी में कहाँ गए? अब सबको छोड़ के चले गए महाराज। बहुत बुरा हुआ, हमारे राज के कोतवाल का देहांत हो गया। हमारा राइट हैंड टूट गया। प्रधान जी, फौरन किसी को भेजकर कोतवाल के घर वालों को तसल्ली दो। शाही अंतिम यात्रा शाही ठाट से करो और उनकी जगह किसी अच्छे आदमी को नियुक्त करो। जो क्या महाराज? हम जा रहे हैं शोक मनाने, क्या? अपने जनान खाने। प्रधान जी, कई जान वापस नहीं आती ना? तो मैं कह रहा था कि जो जगह खाली हुई है उसका क्या होगा? नालायक, पाजी कहीं का। अभी कोतवाल को मरे आधा घंटा हुआ और तुझे जगह पड़ी खाली थी। नहीं, मेरा अब की बार खबरदार का नंबर है इसलिए पूछा। इसके बारे में हम सोचेंगे किसको कहाँ फिट करना है, ये हमारा सरदर्द है। बीवी कई दिनों से पीर पीर कर रही थी, मेरे भाई को कोई चिपकाओ, मेरे भाई को कोई चिपकाओ। अब जाके जगह खाली वही चिपका देता साला को। अब हमारा साला बनेगा कोतवाल और हम रहेंगे प्रधान। ए सिपाही, क्या कह रहा था तू? मैं कह रहा था कि नया कोतवाल कौन होगा, उसके अंडर हमें काम करना है। हमारा अप्पा साहब अब नया कोतवाल होगा। आपका साला और लप्पू झन्ना। चुप! तू जानता नहीं उसके रगों में कितने घराने का खून दौड़ रहा है। और हाँ, हमारा साला तो प्रधान रहेगा और हम तुम्हें उसकी आज्ञा का पालन करने का हुक्म देते हैं। अगर नहीं किया तो एक एक मुंडी काट दूंगा। जाओ, हवलदार को लेकर कोतवाल की अंतिम यात्रा की तैयारी करो। हरामी साला। Thank you.
मरता ही नहीं तो मैं क्या करूं? उस बेचारे को क्यों मार रहे हो? अरे वाह, अरे सरकारी नौकरी में ऐसे ही होता है, जब तक ऊपर वाला मरता नहीं नीचे वाले की तरक्की नहीं होती। और ये ऊपर वाले जल्दी से मरते भी नहीं, न ढंग से जीते हैं न ढंग से मरते हैं। अब नहीं मौत आती तो वो क्या करे? अरे कैसे नहीं आती मौत? 1 महीने से यमराज उसके दरवाजे पर धरना दिए बैठे, पर वो अपनी जान छोड़े तब ना। किसी चीज में उसकी जान अटक गई होगी। अटक गई होगी? अरे इन बड़े लोगों की जान छोटी मोटी चीजों में नहीं अटकती, इनकी जान तो अटकती है कुर्सी में। कुर्सी में सोचते हैं अगर हम मर गए तो क्या होगा, इस कुर्सी पर कौन बैठेगा, और अगर कोई और बैठ गया तो हमारी फाइल ना खुलवा दे कहीं। लेकिन तू चिंता मत कर, अब ये कोतवाल जल्दी ही मरने वाला है। अरे मैंने आज ही हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाकर बोल दिया है कि 8 दिन में अगर कोतवाल नहीं मरा तो मैं समझूंगा दुनिया में हनुमान है ही नहीं। अपने इस लफड़े के बीच हनुमान जी को क्यों लाते हो? अरे वाह, भगवान को बड़ा शरीफ समझती है तू? अरे वो भी पूरा लफड़ेबाज है। हर भगवान का औरत के साथ कोई ना कोई लफड़ा जरूर है। अरे लफड़े के बिना बर्थ नहीं, और भगवान बर्थ है इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। देखो जी, एक बात कह देती हूँ, अपने इस लफड़े के बीच भगवान जी को बीच में लाओगे तो ठीक नहीं होगा। अरे वाह, बड़ी जल्दी बुरा मान गई। अच्छा ये बता, राधा और किशन जी के बीच में क्या था? क्या था? प्रेम था। प्रेम था? वो करे तो प्रेम, और हम करें तो लफड़ा। पर अपना लफड़ा तो सबको पता है ना। अरे तो कह दे इन सबको हमारा कोई लफड़ा नहीं है। तो क्या कहूँ, प्रेम है? नहीं, प्रेम भी नहीं और लफड़ा भी नहीं। तो फिर क्या कहूँ? अरे उनको कह दे हमारा लव है। लव, LOVE, लव। रहने दो अपने लवर को। ये बताओ शादी कब कर रहे हो मेरे साथ? लव। सारी रात रामायण पढ़ी और अब पूछती है द्रौपदी राम की को। अरे मैंने तुझे कितनी बार कहा कि जब तक ये कोतवाल नहीं मरता मैं कोतवाल नहीं बन सकता, और जब तक मैं कोतवाल नहीं बनता मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, ये कोतवाल जल्दी ही मरने वाला है। किस आधार पर कह रहे हो? शास्त्रों के आधार पर। जो दूसरों के लफड़े में टांग अड़ाता है ना, एक दिन जरूर मरता है। मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। अच्छा ये बता, राम और सीता के लफड़े में रावण पड़ा, क्या हुआ? मर गया। हाँ? द्रौपदी और पांडवों के लफड़े में कौरव पड़े, क्या हुआ? मर गए। गौतम और अहिल्या के लफड़े में इंद्र पड़ा, क्या हुआ? मर गया। नहीं, उम्र भर की सजा मिली। इसका मतलब ये है कि ये कोतवाल जरूर मरेगा। वो कैसे? क्योंकि वो तुम्हारे और तुम्हारे लव के फंदे में अपनी गर्दन से फंसा रहा है। और नहीं मरा तो? अरे तो भी तू चिंता मत कर, चिंता करे भगवान। क्योंकि अगर कोतवाल नहीं मरा तो लोग कहेंगे शास्त्र झूठा, इतिहास बकवास और पुराण एकदम बंडल। इसलिए अगर भगवान को अपनी इज्जत प्यारी है तो उसे कोतवाल को मारना ही पड़ेगा। और एक बार कोतवाल मरा नहीं कि बस मैं तेरा कोतवाल और तू मेरी कोतवालन। सबका तू रखवा, सबका तू रखवा। मेरा कोतवाल सैया, वाह 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 वाह। अरे मैना, ये हमारी आवाज का इको कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? और यही तो देख रहे हैं कहाँ हो रहा है। मिल गया मेरा इको, ये रहा। ये हाँ, और ऐसा वैसा नहीं, नेशनल इको। अब तू ऐसा कर, अंदर जा, मैं देखता हूँ। तुझसे कितनी बार कहा कि जब हम एकांत में हो तो धड़ से अंदर मत आया कर। मैंने आपके
बंद कर रखी थी। बंद कर रखी थी। अबे आंखें बंद करने का ये कौन सा तरीका है? इससे दो बातें होती हैं। क्या? मुझे देखने का मजा मिल रहा है, इससे मैं खुश, और आंखें बंद है, इससे तुम खुश। अच्छा, आज आज घूम जा, घूम जा। ऐसा करता हूँ, मैं तेरी कमर पे एक लात मारता हूँ, हैं? लात मारने का आनंद मुझे मिलेगा और निशाना सही लगा इसका आनंद। लेकिन तू आया क्या करने है? प्रधान जी ने भेजा है। अरे प्रधान जी को पता चल गया क्या कि मैं यहाँ पर हूँ? नहीं नहीं, उनको नहीं पता चला है। खबरदार, हमारे लफड़े के बारे में प्रधान जी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, आपके अंडर 10 साल काम किया है, आपका लफड़े का पता क्यों चलने दूंगा? फिर भी कोई बात हुई तो कह दूंगा। मेरा और मैनावती का संबंध है। क्या कहा? तुम्हारा और मैनावती का संबंध? बहन भाई का। अबे तो ये सब बोलेगा कल। लेकिन तू आया क्या करने है? वो कोतवाल जी, अबे क्या हुआ कोतवाल को? वो चल बसे। कोतवाल जी मर गया? हाँ। अबे ऐसा मुंह भी बना रखा है, हंस रहा है कि रो रहा है? अरे आपको मेरे चेहरे से लगता है कि मैं हंस रहा हूँ। नहीं, कई लोगों का थोपड़ा ऐसा होता है ना कि हंसने और रोने का पता ही नहीं चलता, इसलिए पूछा। क्या कोतवाल सचमुच मर गया? अभी देख के आ रहा हूँ। अच्छा। मैना, मैना, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे जाको मारे साइया, बचा सके ना कोई। अरे मेरा प्रसाद खाकर हनुमान जी खुश हो गए और उन्होंने व्हाट्सएप कॉल करके कोतवाल को ऊपर बुला लिया। यानी कोतवाल मर गया। जान भी चली गई। जान भी चली गई तो कोई जान छोड़कर जाता है? पगली, तो जान को बैंक बैलेंस समझती है क्या? अरे कंप्लीटली खलास। इसने इतनी अच्छी खबर सुनाई है, जरा इसका मुंह तो मीठा करवा दे। 2-4 लड्डू ठोको मेरे मुंह में। देख मेरा, अब सबसे पहले हमारी शादी। 10 साल मैंने कैसे इंतजार किया है मैं ही जानता हूँ। हम कल ही शादी करेंगे। तुम ऐसा करो, शादी की तैयारी शुरू करो। हाँ। और इनविटेशन कार्ड उसका क्या? अरे छपवाएंगे, जरूर छपवाएंगे, और नहीं छपे तो कोरे ही बांट देंगे। लेकिन शादी कल ही करेंगे। तो सुनो जानी, स्नान के लिए रखो गर्म पानी, हम कोतवाल को फूकने जा रहे हैं। जाओ जाओ फूको, मैं तैयारी करती हूँ। क्यों बे? हाथ में तेरे नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप अपना काम करो, हम हमारा काम करें। लो जो, ये नए लोगों को लेके आते हैं ना, ये बड़ी दिक्कत होती है। गाड़ी डायलॉग तो मेरा था। रहने दो डायरेक्टर साहब, रहने दो। हाँ भाई, हाँ। क्या है? क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्या? आप यहाँ खटिया पे बैठे हुए हो। अबे ये क्यों नहीं कहा पहले कि मैं कर रहा हूँ? अच्छा ये बता, सबको कोतवाल के मरने की खबर दे दी? अभी दे देता हूँ। अबे जल्दी कर यार, अगर यमराज को हमारी मिस्टेक का पता चल गया ना, है? तो वो कोतवाल की जान वापिस कर देगा और फिर लफड़ा हो जाएगा। जा अभी सबको बताओ। खबर कर दे। कोतवाल जी मर गए! कोतवाल जी मर गए! मर गए कोतवाल जी! आपकी खटिया कब उठेगी? अबे, मेरी खटिया? मतलब कितनी देर लगेगी कोतवाल साहब के अंतिम संस्कार को? अबे इतना बड़ा अफसर मरा है, रोज का कोतवाल, तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ना। फिर मैं तब तक रोटी खाया हूँ। अबे गधे, पाजी, उल्लू, है? तुझे कुछ शर्म है कि नहीं? अबे इतना बड़ा कोतवाल मर गया राज का और तुझे पेट की पड़ी है? सचमुच में भूख लगी है। अरे तो मर भूख से, लेकिन याद रख, ऐसे टाइम में घर में चूल्हा नहीं जलता हो। चल आजा मेरे पीछे पीछे। कोतवाल मर गया, कोतवाल मर गया, अबे सिपाही, ये आसपास कोई होटल वोटल है क्या? क्यों, क्या करेंगे? जरा नाश्ता कर लेते। अच्छा जी,
मैंने कहा भूख लगी है, तुम मेरे को खाने नहीं दिया और आपको होटल चाहिए। अबे ये बता, जब ग्रहण लगता है जी तो घर में खाना बनता है नहीं, और होटल में? वहां तो बनता है। हाँ तो याद रख, इन होटल वालों को मैयत और ग्रहण में लगते हैं, हाँ इसलिए कहा। लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। अबे अभी तो तुझे बड़ी जोर की भूख लगी थी, अब क्या हुआ? नहीं जाऊंगा, खाना आप खाते हैं, बिल मेरे को देना पड़ता है। अच्छा, खाना मैं खाता हूँ और बिल तुझे देना पड़ता है? जी तो ये बता, तेरे बाल बच्चे हैं हाँ जी हैं। और तूने जिंदा भी रखना चाहता है? बिल्कुल। तो याद रख, अगर अपने बाल बच्चों को जिंदा देखना हो ना, तो बड़े अफसरों के बिल हमेशा छोटे अफसरों को भरने पड़ते हैं। हाँ लेकिन हवलदार साहब, इतने दिन तो ठीक था, आज मैयत के काम से जा रहे हैं, बिल किसके खाते में डालूं? तो वो डाल दे मरने वाले के खाते में। हाँ ये ठीक है, 2 मन लकड़ी और 2 प्लेट छोले भटूरे। अगर गधे, पाजी, उल्लू, अबे तेरे बाप ने भी कभी हिसाब लिखा है? क्यों जी? अगर इस हिसाब का कल को चेकिंग हो गई तो असेंबली बुलाकर बहस करवानी पड़ जाएगी कि मुर्दे ने 2 प्लेट छोले भटूरे कैसे खाए। खैर, साबित तो हम कर ही देंगे कि मुर्दे ने खाए, हैं? लेकिन ऐसा झंझटी क्यों बोल ले, इससे बाद में प्रॉब्लम हो। लेकिन फिर कैसे लिखें? अच्छा ये बता, मुर्दे को फूकने के लिए मिट्टी का तेल लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। कितना? यही 5-6 बोतलें। हाँ तो लिख, मुर्दे को फूकने के लिए मिट्टी के तेल की 6 बोतल, और 6 के आगे लिख दो, और 2 के आगे फुल स्टॉप, यानी 6 दर्जन। मतलब 5.5 दर्जन की बियर पार्टी। वाह वाह हवलदार जी, ये कला सीखी कहाँ से आपने? नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बताओ ना, आपको मैनावती की कसम। अरे जी बता कितनी दो। बार? हाँ, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। ठीक है, तो बताना पड़ेगा। वो ऐसा है, यहाँ आने से पहले कुल्लू नगर निगम में 10 साल नौकरी की है मैंने। हाँ। कमाल की कला है हवलदार साहब, मुझे भी सिखाओ। अरे सिखाऊंगा, हाँ, जरूर सिखाऊंगा। हाँ, लेकिन तू थोड़ी देर यहाँ रुक। हाँ, मैं जरा दर्जी के पास होकर आता हूँ। दर्जी के पास क्यों? अरे कल को कोतवाल बनने वाला हूँ, नई ड्रेस तो पहननी पड़ेगी ना। क्यों खाम का खर्चा करते हो? अब क्या बक रही तू? हाँ, आप कोतवाल नहीं बनोगे। वो दोबारा बोला तो मैं तेरा दांत तोड़ दूंगा। और प्रधान जी कह रहे थे। हमें क्या कह रहे थे प्रधान जी? आप कोतवाल नहीं बनोगे, कोतवाल बनेगा उनका अबे, मैं कोतवाल नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा कोतवाल? उनका साला। कौन? वो लफ्फू झन्ना। लप्पू झन्ना, हाँ वही बनेगा। अब कुछ नहीं हो सकता, अब बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। ये सालाबाद भी ना बहुत बुरी चीज है, लेकिन मैं भी देखता हूँ ये नया कोतवाल कितने दिन टिकता है यहाँ पर। अगर 6 महीने में चक्की पीसने के लिए है जेल ना भिजवा दिया तो नाम का हवलदार नहीं। हाँ, लेकिन देख, इस काम में तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्यों नहीं मदद करूंगा, हरियाणा का हूँ और भी रोहतक का। अब नहीं मदद करूंगा तो कब करूंगा? बहुत अच्छे बेटा, हाँ बहुत अच्छे। तेरे बाप ने तुझे हरियाणा में पैदा करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। सच्चा दोस्त उसी को कहते हैं जो मुसीबत के समय दोस्त के काम आए। संत आसाराम महाराज ने भी कहा है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। भाई भतीजा बात का हवलदार का नंबर एक साला दरबार में
खून लो सोचे हरदम क्या उपाय हो वो साले लप्पू छन्ना का वो साले लप्पू छन्ना का वो साले लप्पू छन्ना का वो साले लप्पू छन्ना अबे 10 साल में कभी परेड की है? जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब हो रही है ना दिक्कत? हाँ? अबे टोपी ठीक कर। कल को नया कोतवाल आने वाला है। अरे जब भी कोई नया अफसर आता है ना, सबसे पहले परेड देखता है और कुछ नहीं देखता। हाँ करेंगे जैसे तैसे। अबे कैसे करेंगे यार? बटन ठीक से बंद कर। हाँ, परेड देखने वाला और कुछ नहीं देखता, यही देखता है। सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, पेट अंदर, सीना बाहर। सीना ना होते हुए भी जो सीना निकाल कर खड़ा होता है, उसी को सच्चा सिपाही कहते हैं। लेकिन मैं तो सारे ऑर्डर ही भूल गया। अबे क्या था? अबे पहला हुक्म क्या था? इक्का। साथ वाला नहीं यार, अरे वो दूसरे वाला, देने वाला। क्या क्या याद आया। घूम जा। अबे सिपाही, बहुत ठीक किया तूने जो तलवार नहीं निकाली, वरना मेरा तो पजामा ही कट जाता। खैर, अबे सिपाही जी, ये मेरा पजामा तो बच गया, लेकिन हम दोनों की नौकरी नहीं बचने वाली। हाँ, अरे उस नए कोतवाल को परेड के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। उसकी तो पूरी जिंदगी बीती है जंगल में भैंसों और बकरियों को चराते हुए। अरे उसे तो 2 ही शब्द आते हैं, भैंसों के लिए ओलिया और बकरियों के लिए अलिया। अबे ये उसी की आवाज है। इतनी खतरनाक आवाज और किसी की नहीं हो सकती। लेकिन तू डरना मत, तू मुझ पे नजर रखना, मैं उस पे नजर रखूंगा। कौन है तुम? सिपाही साहब। तो कौन है बे? हवलदार साहब। तुम सिपाही साहब? तुम हवलदार साहब? ऊपर कौन है तुम में से? ये मैं ही इसके ऊपर का अफसर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं कहा हूँ? तुम तो बीच के हो। अच्छा मैं बीच का हूँ। यानी वरिष्ठ अधिकारी। अच्छा, तो मैं तुम दोनों का वरिष्ठ अधिकारी हूँ। तो मैं जिस पट्टी में हंसूंगा, तुम दोनों उसकी नीची पट्टी में हंसोगे। ठीक है? ठीक है? ठीक है? सिपाही साहब, कितने साल हो गए अंडर काम करते? 10 साल। 10 साल से इसी तरह नौकरी कर रहा है जी। अबे देख देख, इसने तलवार कैसे पकड़ रखी है। अबे गधे, तलवार सीधी पकड़। हाँ, बड़ा अफसर जैसे करे छुटके को वैसे ही करना होता है। अबे गधे, तूने तलवार कंधे पे क्यों रख रखी है रे? युद्ध के समय इसका शस्त्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। डराता क्यों है? रख दे बाजू, अभी युद्ध का समय नहीं आया। रख दे डराता है। अच्छा अच्छा, मुझे एक काम बताओ। हाँ जी। तुम्हारा क्या काम होगा और मेरा क्या काम होगा? आपका काम ऑर्डर देना और हमारा काम उसकी तामील करना। यानी मैं जो कहूंगा वो तुम मानोगे? बिल्कुल। और हम
पगार ही किस बात की लेते हैं? मेरा कोई भी हुक्म। ऑफ कोर्स। तेरे पास वो है क्या? क्या? वो तंबाकू निकाल ना, निकाल निकाल। ये सिपहिया चूना दे, लगा। आलिया 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 आलिया। कोतवाल जी गिर गए। ये तो पैदाइशी गिरे हुए हैं। मेरी तलवार लाओ, टोपी लाओ, वर्दी लाओ, सब लाओ, लाओ लाओ सब लाओ। ले 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 बस। अगर ये 2 महीने और रुक गया तो दौड़ा दौड़ा कर हमारी तो जान ही ले लेगा। हाय, हाय। सब सामान ले आए कोतवाल जी? ले आया? हाँ। वो कहाँ है? कौन? अरे वो ट्रांसिस्टर। सिस्टर? हाँ। लेकिन उसका यहाँ पर क्या काम? अबे किसका क्या काम? आपकी सिस्टर का? अरे यार वो नहीं, वो होता है ना यार, वो जो घुमाने से बचता है। ये क्या कर रहा है? घूम रहा हूँ, थोड़ी देर में बचूंगा। यार ये नहीं यार, वो होता है ना, वो जो गोल गोल गाने वाले सुनते हो यार। ट्रांजिस्टर। उसे बजाओ बजाओ। ये कोतवाली है कोतवाल जी, ये आप कुछ नहीं बजा सकते। हाँ। अच्छा, हाँ। तो फिर मेरे गाने का शौक कैसे पूरा होगा? अरे क्या आपको गाने का शौक है? बहुत है, बहुत है। अबे तो आप जैसे बड़े अफसर को कोई ट्रांजिस्टर का गाना सुनना चाहिए। तो फिर? अरे आपको तो महफिल खाने में गांव तकिए पर बैठकर किसी खूबसूरत नाचने गाने वाली का गाना सुनना चाहिए। तो तू ऐसा कर, किसी खूबसूरत सी गाने वाली को ले आ। और सिपहिया बेटे तू गाँव तकिया ला ला ला। ऐसा नहीं होगा जी, अबे रहने दे। हाँ, ना तो यहाँ पर नाचने गाने वाली आएगी और ना ही उसका गाना होगा। हाँ। फिर? अरे गाना कैसे सुना जाता है? गाना सुनने के लिए गाने वाली के घर जाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, अरे गाने वाली के घर जाना जरूर जाना, लेकिन आधी रात के बाद। इतनी रात को? हाँ, इसके 2 फायदे हैं। अच्छा। एक तो आधी रात के बाद गाना साफ सुनाई देता है, और दूसरा इज्जत भी बची रहती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। पर हवलू, मैं किसी गाने वाली को जानता तो नहीं, कहाँ जाऊं? अरे तुम कैसे जानोगे? हाँ, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी बीती है जंगल में भैंस और बकरियों को चराते हुए। बिल्कुल। क्या? मेरा मतलब आपकी तो पूरी जिंदगी है जंगल की शोभा देखते हुए बीती है ना। ये कह रहा था। तो फिर बता फिर, कौन सी? मैं किसी को जानता तो नहीं। अरे तो मैं जानता हूँ ना। अच्छा। हाँ। अरे और हम पगार ही किस बात की लेते हैं? अच्छा, गाने वालियों के पते इकट्ठे करने की पगार लेते हो तुम? अरे, ये दरबार की नौकरी है कोतवाल जी। हाँ। यहाँ पता नहीं कब कौन किस बात की जिद कर बैठे। अच्छा। इसलिए ताश के पत्तों से लेकर गाने वालियों के पतों तक सब कुछ रेडी रखना पड़ता है। चल फिर बता दे, कौन सी गाने वाली अच्छी है? पहले आप ये बताओ, आपको गाने वाली अच्छी महिला चाहिए या अच्छी महिला तो गाना भी अच्छा गाते हैं? अलिया, दोनों बातें हो तो दूध में शक्कर। तो ठीक है। अपने राज्य में मैनावती नाम की एक खूबसूरत नाचने गाने वाली महिला रहती है। और हवलदार, मैं कैसे उसके पास जाऊं, कैसे बातें करूं? हाँ, इसमें क्या है? उसके घर जाना और खड़काना। किसको? अब दरवाजे को यार, और किसको? जा ठीक। और कहना कोई है घर में। कोई है घर में।
अब इतनी जोर से नहीं यार। यार गाने वाली को गाने वाली की तरह बुलाओ यार, बहस समझ कर नहीं, वरना तो अंदर की महिला खिड़की से कूदकर जान दे देगी। यानी प्यार से? हाँ। हमें प्यार भी करना आता है, इसमें क्या है? कोई है घर में? हाँ, जब ऐसे बुलाओगे तो अंदर की महिला दरवाजा खोलेगी। खोल दिया, बस तुम छट से अंदर चली जाना। चला गया और कहना, हे मेरे दिल की रानी, सुनकर तेरी मीठी बानी आया हूँ मैं दिलवर जानी। हो गया, सब समझ गया, सब समझ गया। अरे सब समझ तो गए। हाँ। एक बात और समझ लो, हाँ। जाते ही बाई का हाथ मत पकड़ बैठना। हाँ, क्यों? वरना वो पाँव की इज्जत हाथ में ले लेगी। ठीक है, वो सब मैं देख लूंगा, लेकिन तुम उससे पहले जाकर कह दो कोतवाल साहब आ रहे हैं। ठीक है, बोल दे तू। अब आगे की कहानी मेरी सुहानी, अब आगे की कहानी मेरी बहुत हुआ तुम्हारा। अरे मैं ना, वो बात नहीं है। वो क्या है कि, अरे वो प्रधान जी। कुछ मत कहना प्रधान जी का, बड़ी मुश्किल से तो वो पहला कोतवाल मरा और अब ये दूसरा हाजिर। बिल्कुल। और तुम कह रहे हो ये वाला जल्दी से मरने वाला भी नहीं अरे है? बिल्कुल नहीं मरने वाला, बिल्कुल नहीं। सारा दरबार मर जाएगा, लेकिन वो नहीं मरने वाला। अरे इसी डर से तो हनुमान जी को प्रसाद भी नहीं चढ़ाया कि कहीं उल्टा ना हो जाए, कि हनुमान जी जाए ऊपर और वो रहे नीचे का नीचे। देखो जी, मैं इस नाच गाने से बहुत तंग आ गई हूँ। अब तो बस दिल करता है कि हमारी शादी हो जाए और मैं इसे छुटकारा पाऊँ। तुम्हें नहीं लगता? लगता है ना, बिल्कुल लगता है, लेकिन तुम्हारी तरह रोध होकर नहीं कह सकता। तुम औरतों का ठीक है, रोध होकर कुछ भी कह लेती है, लेकिन भगवान ने हमारे साथ मर्दों के साथ ये रोने धोने का सिस्टम भी नहीं बनाया। एक बार शादी होने दो, ये नाच गाना सब बंद। क्या कहा? नाच गाना बंद? बंद। अरे तो अपना भी आना जाना बंद है? तुम औरतों में यही खोट है बस है? शादी होते ही सती सावित्री बनने लगती है, और फिर बदनामी हम मर्दों की होती है। वो कैसे? है? लोग कहते हैं इसका मर्द लफड़ेबाज है, लफड़े करता है, लफड़ेबाज यानी फॉरेन रिटर्न। लेकिन मैं शादी के बाद कैसे नाच सकती हूँ? क्यों? शादी के बाद तुम्हारे हाथ पांव ठंडे पड़ जाएंगे क्या? देख मैना, अगर ऐसी कोई बात हुई ना तो मैं भी दरबार की नौकरी छोड़कर तेरे साथ तमाशा करने लगूंगा। हाँ, लेकिन तुझे नाच गाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अरे मुझे तुम्हारी सूरत से थोड़ी ही प्यार है। तो फिर? अरे अरे मैं तो तुम्हारी कला का दीवाना हूँ। दिल करता है घुंघरू बनकर तुम्हारे पाँव में पड़ा रहूं। हाय भैया। अरे यार, मैं भी बातों बातों में कहाँ रह गया। अरे मैं तो आया था तुझे उस कोतवाल के बारे में बताने। उसका क्या? अरे उसे गाना सुनने का बड़ा शौक है, यहाँ आएगा तुम्हारे पास गाना सुनने के लिए। तुम बस पहली ही नजर में उसे घायल कर देना। यहाँ क्यों आएगा वो गाना सुनने? अरे अरे उसे चक्की पीसने के लिए जेल भिजवाने का बस यही एक तरीका है। अच्छा, तुम चिंता मत करो, पहली नजर में ऐसा घायल करूंगी कि बस। अरे करना, जरूर घायल करना, मगर जरा दूर से, वरना वो हो जाएगा गरम और मैं पड़ जाऊंगा नरम। अब देख, वो यहाँ आने वाला है, आते ही हलिया कहकर चिल्लाएगा। हलिया? ट्रेड मार साले का। ठीक है, हम मैं चलता हूँ, तुम भी चलो, आने वाला है।
सजी रही गली मेरी माँ तू मेरी गोद में सजी रही गली मेरी अम्मा तू मेरी गोद कोई है घर में? आइए आइए बैठिए ना। मैं बैठ नहीं सकता, ड्यूटी पर हूँ। अजी बैठ भी जाइए ना। क्या बताया था संस्कृति ने? हाँ। ए मेरे दिल की रानी, सुन के तेरी मीठी बानी आया हूँ मैं दिल पर चढ़ने। भैया हम तो ला जाओ थे। अरे लग जाओ नहीं, मैं घर का ही हूँ। तेरी चंद्रमुखी, तेरा चंद्रमा देखने के लिए मैं बहुत बेचैन हूँ। देखूं 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 ओके। भाई साहब देखिए तो गजब हो गया, लगता है ये बेहोश हो गए। क्या बे सखिया, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल अंदर जाओ। जाती हूँ। जरा होश में तो आइए। मैं कहाँ हूँ? आप मैनावती के घर में। मैनावती के घर में? लगता है भूतों का घर है। लोग कैसे बदल जाते हैं। बदल जाते हैं? अरे वो तो अपना सखिया था, तुम उससे डर गए। वो सखिया था और तुम मैनावती हो। आपने मुझे कैसे पहचाना? हवलदार ने बताया था मैनावती नाम की बहुत ही खूबसूरत गाने वाली रहती है यहाँ। मुझे भी आपके बारे में बहुत कुछ बताया है क्या बताया है? कि आपको नाच गाने का बड़ा शौक है। बहुत शौक है, बहुत शौक है। तो मैना डार्लिंग, गाओ ना कोई गाना। कौन सा गाऊं? कोई भी गाओ, हमें तो कोई भी चलेगा। ठीक है, तो फिर सुनो। हाँ। भैया मैं तो सैया डायलॉग बनेगा फिर हुआ ना। मैं तो सैया बनने के लिए आया हूँ। गाओ गाओ। सैया? हाँ प्यार वाला गाओ। तो सुनो। हाँ बजाओ। बहना, मंदबुद्धि हो तुम भी। अरे बहना नहीं, मैना। कोई प्यार वाला रोमांस, इश्क, मोहब्बत ये सब नहीं समझती क्या? इश्क? हाँ। ऐसे कहो ना। हाँ। बजाओ। शहर में चल गए यो रोग तरीका, मेरे आगे
सुना था हमने। अच्छा लगा गाना? गाना भी और तुम भी। तो फिर रोज आइए। रोज आऊंगा, दो बार आऊंगा। CL, DL, EL, PL सब लेके आऊंगा। ये लो, इसकी क्या जरूरत? मेरे प्यार का तोहफा समझ के रख लो मैना डार्लिंग। पड़ेगा। वाह, बहुत सुंदर है। अच्छा अब चलिए। चलिए। पर ध्यान रखना, रोज आना है। रोज आऊंगा, कहो तो जाऊंगी नहीं। नहीं, जाओ। जाऊं। आलिया। कांटे से कांटा निकलेगा, कोतवाल का मोर्चा मैनावती ने जीता। रोज रोज आके उसे महीना एक बीता। हवलदार करे विचार, कोतवाल कैसे उखड़ेगा। अरे कैसे उखड़ेगा भैया, कैसे उखड़ेगा? चोरी में फंस जाए तो? चोरी में फंस जाए तो? हाँ, चोरी में फंस जाए तो कांटे से कांटा निकलेगा, कांटे से कांटा मैना, ओ मैना, कौन है? अरे जा सकिया, मैना को बुला दे। लेकिन वो अभी तक स्नान करने है ना। अरे यार बहुत जरूरी काम है, जा भेज दे। लेकिन अभी तो साबुन लगा रही है। अरे 2 मिनट में साबुन सूख नहीं जाएगा, जा बुला। लेकिन अभी तो वो शिकाकाई लगा रही है। उसके बाद शैम्पू, उसके बाद स्नान करना, साबुन लगाना, शरीर पोंछना, मेकअप लगाना, लिपस्टिक लगाना और मनीष मल्होत्रा के डिजाइन की ड्रेस पहना। जाके आना। अबे तब तक क्या मैं छक मारूंगा यार। क्यों? मैं जो हूँ स्वामी। अबे सकिया, तुझे कितनी बार कहा मत कहा कर मुझे स्वामी, मत कहा कर। क्यों बाईसा क्यों कहती है? अरे भाईसा की बात दूसरी है और तेरी बात दूसरी। क्यों? मुझमें क्या नाक नहीं, कान नहीं, आँख नहीं, क्या नहीं है? अबे सकिया यार, अबे अब मैं तुझे कैसे समझाऊं कि तुझमें क्या नहीं है। अरे ये मैं क्या, ये तो UNO वाले भी नहीं समझा सकते। अरे जा भाई जा, सब कुछ तुझ में ही है, अब मेरे अंदर कुछ नहीं है। अब भगवान ने इसे क्यों पैदा किया मेरी आज तक समझ नहीं मैना जी, आजा 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 आजा, तू भी आजा, जा स्नान में मदद करवा दे। आप यही हैं। मैंने सोचा जब आप नहीं होंगे तब आना ठीक रहेगा। अच्छा, तो जब मैं नहीं होगा तब आना ठीक रहेगा, क्यों बे? नहीं, वो कोतवाल जी आने वाले हैं, सोचा होशियार कर दूं मैना जी को। अरे तेरा होशियार करना। हवलदार साहब, ये प्रधान जी का साला तो हम दोनों के सिर पर आकर बैठ गया। अरे लेकिन तू अब चिंता मत कर, अरे मैंने भी सर पे चमेली का तेल लगा रखा है, फिसल कर सीधा नीचे गिरेगा। हाँ? वो कैसे? अरे मैंने उसके सामने मैनावती का झांसा जो डाल दिया है, एक बार मछली जाल में फंसी नहीं कि फिर देखना। मछली जाल में फंसी नहीं तो फिर क्या? अरे मछली है ना, कांटा कांटा अड़ेगा। वो कांटे के साथ खेलती रहोगे और तुम डोर पकड़े खड़े रहोगे। अरे इसी बात का तो डर है। तो मैनावती ने कोतवाल से जो भी मंगवाया उसने झटपट हाजिर कर दिया। राजा की अंगूठी, राजमुद्रा, रत्नहार सब कुछ लाकर दे दिया। राजा को पता नहीं लगा? अरे कहाँ पता लगा यार, अब यही सोच रहा हूँ कि राजा को कैसे बताऊं कि धीरे धीरे उसकी सारी चीजें चोरी हो रही हैं। तुम तो बस सोचते ही रहना, वो कोतवाल रोज आता है
1 महीना हो गया उसे आते हुए। गाना सुनकर चला जाता है। कभी कभी तो ज्यादा ही प्यार जताने लगता है। आज तो मरमुए ने मेरा हाथ ही पकड़ लिया। क्या कहा से पहले अबे क्या पकड़ा तू? आपके हाथ में देने के लिए। तो ये कब बोलेगा? कोतवाल ने राजा की इतनी सारी चीजें चोरी कर ली और राजा को पता भी नहीं चला। राजा क्या सो रहा था? अरे यही तो सोच रहा हूँ मैं ना कि अब उससे क्या बड़ी चोरी करवाऊं कि राजा को तुरंत पता चल जाए। राजा की धोती चोरी करवा दे। राजा की धोती चोरी करवा दे? अबे राजा के पास क्या एक धोती है? 1000 धोती है। ये भी तो उन्हीं की है। एक धोती चोरी हो जाएगी है तो नौकर दूसरी नहीं लाके दे देगा है? धोती चोरी होगी तो राजा क्या नंगा घूमेगा है? ऐसा करते हैं, राजा का बिस्तर चोरी करवा देते हैं। हाँ, बिस्तर जो जैसे पता लग जाएगा नौकर दूसरा बिस्तर बिछा देगा। अरे तो क्या करे? यूं करते हैं, राजा की मच्छरदानी चोरी करवा लेते हैं। राजा को खूब मच्छर काटेंगे। अबे गधे पाजी है? मच्छर क्या महल में जाते हैं? अरे मच्छर तो शुद्ध समाजवादी जीव है। एक बार समाजवादी आदमी पूंजीवादी बन सकता है लेकिन मच्छर महल में नहीं जा सकता। अरे जहां गरीब वहां मच्छर है? झोपड़पट्टी का मेंबर है वो, ये नहीं चलेगा। हम मैना तुम ही कुछ सोचो ना। ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं? ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं? ऐसा करते हैं। ऐसा करते हैं। अगर महाराज का पलंग चोरी करवा दे तो? क्या कहा? पलंग? इसे कह महाराज का पलंग? अरे वो भी छपरी पलंग। अरे वाह क्या दिमाग पाया है। अब जब उसे जमीन पर सोना पड़ेगा तब चोरी का पता चलेगा। अब मरा कोतवाल। इसे कहते हैं भाभी जी का दिमाग। अरे इसे कहते हैं भाभी। इसे कहते हैं बीबी। अबे क्या बक रहा है तू? जो मुंह में बक देता है। कोई बात नहीं मैं ना मेरी जबान फिसल गई थी। अब देख जब कोतवाल आए तो तुम जिद कर बैठना। कर बैठूंगी। उससे पलंग मांगना। पलंग ही मांगूंगी। अरे राजा का पलंग ही मांगना। राजा का ही मांगूंगी। अरे छपरी पलंग ही मांगना। छपरी पलंग ही मांगूंगी। और देखो उससे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं डरूंगी। सारा दरबार डरता है बस वही नहीं डरता। मैं भी नहीं डरता। अरे तो क्यों परेड कर रही है मेरी जान? मुझे लगा आपने मुझे भी ऑर्डर दिया है। तुझे ऑर्डर? तेरे ऑर्डर लेने तो यहाँ आता हूँ। बाहर ऑर्डर देना, यहाँ ऑर्डर लेना। तुम्हें तो सब बातें बनाना आता है। क्या बात, आज बड़ी रूठी सी लग रही है। कुछ मत कहो, सब जानते तुम्हारा प्यार व्यार। अरे हुआ क्या? इतने दिन हो गए यहाँ आते हुए, मेरे घर में एक चीज की कमी है। कभी देखा? एक चीज? सब कुछ तो है। हाँ, एक चीज की कमी थी मेरी, वो मैं आ गया। एक चीज की और कमी है। वो क्या? मेरे घर में पलंग नहीं है। मांगा भी तो क्या पलंग? अरे कल ही कारपेंटर को बुला के 10 पलंग बनवा देता हूँ तेरे लिए मेरी जान। कारपेंटर से बनवाने होते ना तो क्या मैं नहीं बनवा लेती? तो फिर? मुझे सिर्फ पलंग ही नहीं, छपरी पलंग चाहिए। वो भी ऐसा वैसा नहीं, राजा का छपरी पलंग। राजा का छपरी पलंग? तेरा दिमाग तो ठीक है। राजा की कोई चीज मत मांगना। हाँ। मुझे नहीं पता, मुझे छपरी पलंग चाहिए, वो भी राजा का। राजा का पलंग? अरे यार, राजा का पलंग लाना कोई आसान काम नहीं है। वो मैं नहीं जानती, मुझे चाहिए तब चाहिए। अरे ऐसे मत मांगो यार, मैं क्या करूंगा, कहाँ से लाऊंगा? अगर तुमसे नहीं होता
तो साफ कह दो। वैसे भी ऐसे काम के लिए तो हवलदार जैसा ताकतवर व्यक्ति ही चाहिए। तुम नहीं ला सकते तो कह दो, मैं किसी और को कह दूंगी। अरे नहीं 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 नहीं, किसी और को नहीं कहना, मैं करता हूँ कुछ, करता हूँ कुछ, करता हूँ। क्या करूँ राजा को बुलाऊं, हवलू को बुलाता हूँ। हवलदार, अरे हवलदार, कहाँ मर गया? अरे क्या है जी? हवलदार, हवलदार, मैं ना रूठ गई। अरे तो मैं क्या करूं? कहती है राजा का पलंग ला कर दो। तो ला कर दे दो। राजा का पलंग कैसे लाऊं? मैं क्या जानूं? ये भी नहीं जानता। क्या करूं? हाँ, एक बात बता। हाँ, महाराज कहाँ गए हैं? महाराज जंगल में शिकार खेलने। कब लौटेंगे? ये तो जानवरों पर ही निर्भर करता है। फिर भी जिंदा छोड़ दिया जानवरों ने तो आ जाएंगे 10-15 दिन में। अरे और महारानी? महारानी मायके गई है। क्यों? बच्चा होने वाला है ना। तू ऐसा कर, राजमहल जा और पलंग ले आ चुपचाप। मैं ऐसा करता हूँ, हाँ। राजमहल चला जाता हूँ जा। और पलंग ले आता हूँ चुपचाप। दिया। और अगर पकड़ा गया है तो फांसी पर भी लटक जाता हूँ चुपचाप। लटक, आ लिया। वो इतना पागल नहीं हूँ मैं। अरे यार, तू तो छबला गया है। बुरा मत मान। देख, मैं तुझे ऑर्डर दूंगा, तू दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को और पांचवा जिंदाबाद। तू जा, नंबर ही काम करके आ। जी 10 नंबर ही। जा। ये हमारा पलंग कब आएगा? आता ही होगा, मैंने भेजा है लेने। मैना, पलंग आने से तुम्हारी इच्छा पूरी होगी तो तुम्हें मेरी भी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। तुम्हारी इच्छा क्या है अब? मेरी इच्छा तुमसे बोलोगे भी? तुमसे तुमसे शादी करने की। शादी? इतनी जल्दी? तो क्या मेरे बूढ़े हो जाने के बाद करोगी? पहले ही मुझसे लेट बोला जा रहा है। ध्यान रखो कुछ दिन के लिए। नहीं, शादी करनी पड़ेगी। छोड़ो तुम धीरज सैया, मत छोड़ो तुम धीरज सैया, कुछ काबू में रहो, कुछ काबू में रहो। ओ सैया जरा तो फुट पीछे रहो, ओ सैया जरा तो फुट पीछे रहो, ओ सैया जरा तो फुट पीछे रहो, ओ सैया जरा तो फुट पीछे रहो। दिल में सुई सी चुभती है तेरे नाक की, तेरे नाक की। ओ मैं नजरा आगे बढ़, ओ सैया जरा तो फुट पीछे रहो, ओ सैया जरा तो फुट पीछे रहो, ओ सैया जरा तो फुट पीछे रहो, ओ सैया जरा तो फुट पीछे रहो। नाच चुकी, बहुत नाच चुकी। देखो कितना हाफ रही हो। अबे आप तो ये रहा है। अबे ओ, नाचना इसका, अपना तेरा ऐसा कैसे हो गया रे? ये नेगेटिव पॉजिटिव का रिश्ता होने से ना ऐसे ही होता है कोतवाल जी। पलंग का क्या हुआ? अरे लाया हूं ना। कहाँ है? दरवाजे के बाहर रखा है। बाहर क्यों रखा है? अंदर ले आ। है? अंदर ले आऊं? अरे तो हाफ किस लिए रहा हूं? पलंग लाया हूं इसलिए नहीं। अरे वो तो ऑर्डर पर ऑर्डर देने से अपने आप आ गया। हाफ तो रहा हूं उसे अंदर लाने के लिए। मतलब अंदर नहीं आ रहा? अंदर नहीं आ रहा है? पहले तो कुछ समझा नहीं, अब होगी ना गड़बड़। अरे राजा का छपरी पलंग चोरी करवाया है यार। है? वो राजा का छपरी पलंग है, एक एक पाया हाथी के पांव जैसा है। दरवाजे के अंदर कैसे आए?
तो ऐसा कर, पलंग को काट दे। हाँ मैं पलंग काट देता हूँ। काट दे, काट दे। मुझे सिर्फ लकड़ियाँ नहीं, साबुत पलंग चाहिए। तो ऐसा कर, ये चौखट उखाड़ दे। अरे हाँ चौका काट दे। उखाड़ दे, उखाड़ दे। खबरदार वो चौखट के हाथ भी लगाया तो। अरे हाँ यही तो मैं कह रहा था। हैं? चौखट मतलब घर की नाक। हैं? उसे कोई हाथ लगाने देगा भला? सही है, सही बात है। ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अजी हवलदार साहब, उस पलंग का क्या करना है? जल्दी करो जो करना है। अरे यार उसी के बारे में सोचा विचारी चल रही है। हैं? पोपट देखो आई, लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं। अरे क्या बड़बड़ लगा रखी है काम खा। तुम्हें इसी बात की चिंता है ना कि कोई उस पलंग को देख लेगा। जी। तो कुछ फटे पुराने कपड़े डाल दो उस पे। पलंग पे? हाँ, फटे पुराने। उस पर हाँ, उस पलंग पर। हाँ। अरे वो राजा का छपरी पलंग है। हैं? हैं? उसको ढकने के लिए सर्कस का पूरा तंबू चाहिए। हाँ। अच्छा, हाँ। यश प्रिया जी। वो जो उधर बंगला है, हाँ, वो? हाँ। वहाँ तो भूत है। अबे तुझे क्या भूतों से डर लगता है? भूतों के डर से वहां कोई जाएगा ही नहीं। फिर हम भी कैसे जाएंगे? अरे भूतों से डरना नहीं, उनसे मेरा नाम लेते न डर के भाग जाएंगे। हाँ? हाँ, भूत इनसे ज्यादा खतरनाक थोड़ी होंगे। क्या बोला? मेरा मतलब भूत आपके डर से भाग जाएंगे, यही कह रहा था। हाँ, हाँ, तुम दोनों कान खोल के सुन लो। हाँ, कल है ना उस भूत बंगले में है ना, मेरी है ना शादी होगी। शादी? हाँ। किससे? भूतनी के साथ? अबे भूतनी के साथ नहीं, मैनावती के साथ। आलिया, आलिया, आलिया। क्या कहा? आप जैसे बड़े अफसर की है? ऐसे कोतवाल की शादी है? एक नाचने गाने वाली के साथ? ये नहीं हो सकता। क्यों? मैं शादी नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं मेरे जैसा छोटा आदमी? हाँ? छोटा आदमी छोटी बात करेगा। हाँ? मैं ना सिर्फ नई शादी करूंगा, आलिया, आलिया, आलिया। और तुम दोनों शादी की तैयारी करो। हाँ? और सिपहिया बेटे, तू सामान ले आ। कैसा सामान? सामान बता इसको। जैसा पिछले कोतवाल को फूकने के लिए लाए थे। कोतवाल को फूकने? मेरा मतलब पिछले कोतवाल की शादी के लिए लाए थे। ऐसे मत करो। ले, ले, ले। इधर, इधर आ। क्या है जी? कब से देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है तुम दोनों का। कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। देख रहा हूँ कि मैनावती की जैसा नाच सकता हूँ कि नहीं नाच सकता। नाच सकते हो भाई, नाच सकते हो। प्रैक्टिस करने पे नाच सकते हो। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। जब आप दोनों की शादी हो जाएगी ना, तो मैनावती के साथ प्रैक्टिस करने आया करूंगा। चलेगा ना? मुझे तो चलेगा। पर मुझे नहीं चलेगा। तू प्रैक्टिस करेगा, मैं कब प्रैक्टिस करूंगा रे? रिटायरमेंट के बाद। मैना, ओ मैना, तुम अंदर जाओ, तुम्हें देखकर इसको दौरा पड़ता है। बड़ा पलंग चोरी कैसे हुआ? गली गली इस बात का चर्चा हुआ। ये खबर सुनते ही राजा को गुस्सा आया और गुस्से ही गुस्से में कोतवाल जी को बुलवाया। कोतवाल जी को बुलवाया। नालायक महाराज, चुप रहो। हमने जो सुना क्या वो सच है? आपने क्या सुन लिया महाराज? अबे हमारा छपरी पलंग चोरी हुआ, क्या ये सच है? हाँ महाराज, बिल्कुल सच है। तभी तो सारे राज में हाय हाय मची है। शर्म नहीं आती हाय हाय करते हुए? शर्म नहीं आती हाय हाय करते हुए? अरे इतने बंदोबस्त होते हुए भी कैसे गया? कैसे गया? कैसे गया? कैसे?
बे पैरा देख रहा मस्करी करते हो। मस्करी करते हो? मस्करी करते हो? मस्करी करते चुप चुप चुप। अबे ये सब क्या चल रहा है? महाराज आपकी लाइन चला रहे थे। खोजबीन के लिए कुछ करोगे या बस लाइन ही चलाते रहोगे? उसकी बड़ी चिंता है महाराज। जब से पलंग चोरी हुआ हमने दिन में सोना छोड़ दिया। दिमाग ठीक है तेरा? उसके लिए हमने एक बहुत ही खास एजेंसी नियुक्त कर दी महाराज। वो क्या है? हाँ बता रहे क्या है? तो वो महाराज सीबीआई ये क्या होता है? क्या होती है बे? नहीं जानते? अरे जो हमेशा विपक्ष के नेताओं के पीछे लगी रहती है, फाइल पर फाइल बनाती है, रेड पर रेड डालती है, लेकिन एक भी केस को सॉल्व नहीं करती। हाँ, उसी को सीबीआई कहती है। अच्छा, लेकिन इससे हमारे पलंग की खोजबीन का क्या पता चला? महाराज वो सारे मेंबर पलंग ढूंढने भूत बंगले में गए थे। वहां पे भूतों ने उन्हें दबाच लिया। अब हमारे छपरी पलंग का क्या होगा? भूत ले गए होंगे महाराज। भी पलंग ले जाते हैं? क्यों नहीं महाराज, हमारे राज्य के दृश्य प्रजा है, उनका भी बंद कर गया होगा, ले गए होंगे। लेकिन ऐसे कैसे ले गए? महाराज उन भूतों के लिए कोई भी काम डिफिकल्ट नहीं है। वो कोई आम भूत नहीं है। तो फिर हम में से ही कोई है। हममें से मेरा मतलब महाराज राजघराने का। अच्छा अच्छा, हाँ हमारे पिताजी की मृत्यु भी तो उसी पलंग पर हुई थी। फिर तो यही हो सकता है महाराज, वही लेके। अगर ऐसा है तो हमारा पलंग के बारे में सोचना बेकार है। बेकार बेकार। कोतवाल जी, हमारे लिए नया पलंग बनवाने का ऑर्डर दो। अबे ओ हवलदार, महाराज के लिए नया पलंग बनवाने का ऑर्डर दे। महाराज के लिए नया पलंग बनवाने का ऑर्डर दो। हाँ महाराज के लिए चलो जाओ सब, हाँ। तक लिया। तक लिया। महाराज यहाँ आइए, मुझे आपसे एक प्राइवेट बात करनी है। प्राइवेट काम और मेरे साथ? अबे साधारण आदमी, मैं तेरे जैसों के साथ प्राइवेट काम करने लगा तो मैं राजा कैसा? महाराज हम लोग साधारण जरूर हैं, लेकिन देखिए आप अपने साधारण जनता को भूलिएगा नहीं, क्योंकि महाराज साधारण में से ही असाधारण उत्पन्न होता है। वो कैसे? अच्छा ये बताइए, इमारत साधारण कि नींव साधारण? नींव साधारण। अगर इमारत साधारण नींव को भूल जाए तो गिर जाए। अगर पेड़ साधारण मिट्टी को भूल जाए तो मिट्टी में मिल जाए। अगर राजा साधारण प्रजा को भूल जाए तो तो सत्यानाश होगा उसका। राजा का होगा, प्रजा का नहीं। कहना क्या चाहते हो तुम? अरे महाराज मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने राज्य की साधारण जनता को भूलिएगा नहीं। और महाराज ये तो चोरी है ना, ये तो बिल्कुल ऐसे हुई है जैसे मेढ़ ने खेत खा लिया हो। मेढ़ ने खेत खा लिया? मैं कुछ समझा नहीं। आप समझोगे भी नहीं। क्यों? शॉर्टेज ऑफ एजुकेशन। अरे महाराज इधर क्यों रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। अरे यार क्या हुआ? महाराज ये जो चोरी है ना, मैं कैसे बताऊं आपको, डर लग रहा है। ये जो अपनी चोरी है ना, ये राज के कोतवाल ने करवाई है। कोतवाल ने? हाँ। इसका सबूत? महाराज सच और झूठ में 4 अंगुल का फर्क होता है। जो आंखों से देखा वो सच, और जो कानों से सुना वो झूठ। जब मैंने आंखों से जो देखा वो आपको बता दिया। अब अगर आपको भी सच का पता लगाना है तो आपको एक नाटक करना पड़ेगा। अच्छा, अब राजा को भी नाटक करना पड़ेगा? क्यों महाराज, आपके पिताश्री क्या अपने प्रजा की दुख सुख को जानने के लिए भेष बदल कर नहीं घूमते थे रातों में? हाँ तो ठीक है, हम भी भेष बदलेंगे। तो महाराज आप ऐसा कीजिए, एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उस पुराने भूत बंगले में चले जाइए। कल शाम को वहां पर कोतवाल की शादी की तैयारी चल रही होगी। आप बस उस कमबख्त से ये पूछ लीजिए कि उसने मैनावती को कैसे हासिल किया, बस।
चोर खुद ब खुद सब कुछ अपने आप बक देगा। तो ठीक है, कल हम भेष बदल कर भूत बंगले में चले जाएंगे। और महाराज एक काम और कीजिए। क्या? आप शादी के 2-4 मंत्र भी याद कर लेना। क्यों? अरे महाराज जरूरी है ना। और देखिए ये मंत्र भूल मत जाना, है? वरना एन टाइम पर हम दोनों की पोल खुल जाएगी और आपका हलिया हो जाएगा। क्यों बे हवलदार, जब से वो नया कोतवाल आया है, ये क्या हलिया तेरे का फैशन चल गया? ये क्या भेड़ बकरियों का राज है? महाराज मुझे लगता है ये अपने नए कोतवाल है ना, ये पूरे समतावादी हैं, इंसानों और जानवरों में कोई फर्क ही नहीं समझते। इसीलिए महाराज जानवरों को देने वाले ऑर्डर इंसानों पर खपा रहे हैं। ये सब क्या है? महाराज ये सब आपकी गैर जिम्मेदारी का नतीजा है। अब आप या तो शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं या फिर विदेश भ्रमण पर, है? बस इसी बीच में ये हलिया घुसा है राज में। ठीक कह रहे तुम, अब से हम ध्यान रखेंगे। महाराज एक चीज का और ध्यान रखना, आप ब्राह्मण का वेश बनाकर चले जाना, शादी के मंत्र भी याद कर लेना, लेकिन देखिए हम दोनों की शादी मत करा देना। क्यों? वरना खामखा मेरा हलिया हो जाएगा। अरे तुम चिंता इस तरह भूत बंगलिया में गए हुए राजा को हवानी अपनी जुगत सिखानी, अपनी जुगत सिखानी, अपनी जुगत सिखानी, अपनी जुगत सिखानी। कुछ भी कहो, ये दोनों मुझे बड़े भाई की तरह प्यार करते हैं और ये हवलू ये तो मुझ पर जान छिड़कता है। ए सिपहिया जी बेटे, सब सामान ले आया? जी ले आया। ये हवलदार, ये कबड्डी की तरह क्यों भाग दौड़ मचा रखी है रे? सारा काम खत्म हो जाने के बाद भी जहाँ बेकार की भागा दौड़ चलती रहती है उसी को तो शादी का घर कहते हैं। अब क्या बचा है? वो श्रीफल नहीं मिला जी। ये नारियल मिला है। हाँ नारियल। हाँ, ये जो है ये तो नारियल है, श्रीफल कहाँ है? नहीं मिला। तो ऐसा कर, ब्राह्मण को दे। मंगलदार भैया जी, तू सहरा बाज 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 बाज। हवलदार, देख इसकी अकल को। अरे वो गधे, पासी, उल्लू, तुझे कुछ रीति रिवाज का पता है कि नहीं? आपने भी कोतवाल साहब राज्य में कैसे कैसे गधों को नौकरी दे रखी है। कोई नहीं, गलती होती है। आप इसे गलती कहते हैं? अब अबे गधे, पासी, उल्लू के पट्टे। अबे बस, ऐसा कर, तू बांध। मैं बांधू? बांध। मैं? हाँ, बांध। अच्छा बांध। मैं बांधू? बांध, चाहती है मेरी। बांध। सच में? हाँ, बांध यार, बांध, जल्दी बांध। बांध। अरे बंधवाना, क्या हुआ? अबे गधे, पाजी, नालायक, इडियट, अभी तो तू इसको इतनी गाली दे रहा था, ये खुद क्या कर रहा है? आप क्या सोचते हैं मैं ये सब गलती से कर रहा हूँ? फिर? अरे मैं तो मेजरमेंट ले रहा था यार। अरे यार, क्या यार, ये एक तो कैसा सेहरा लाए हो? ऐसा ही मिठास कर। वो ब्राह्मण का क्या हुआ? आते ही होंगे जी। हाँ, बुलाओ उसे, बुलाओ। ए ब्राह्मण, आजा जल्दी, आजा। नमस्कार। ये कोई आने में देरी तो नहीं हुई? कौन है ये? यही तो है महाराज। मेरा मतलब ब्राह्मण महाराज। आइए, यहाँ आइए। हाँ, अब बोलो डायलॉग अपना। मुझे यहाँ आने में देरी तो नहीं हुई? नहीं, ज्यादा देरी नहीं हुई है, थोड़ा सा लेट हुई है। क्या करूं, शादियां इतनी हैं,
जो कोई उठकर शादी कर लेता है। सर्दी का मौसम है ना, और फिर मनाली में कुल्लू में बरसात बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए ऐसा तो होगा ही। सुबह से 11 शादियां करा के आ रहा हूँ और ये 12वीं है। तो फिर 12वीं में क्यों आए, सीधे 13वीं में चले आते। क्या पक रहा है रे? अरे कोतवाल साहब, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि 13 मुहूर्तों में से कोई शादी का मुहूर्त निकला कि नहीं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। सारी तैयारियां हो गई। बिल्कुल हो गई। श्रीफल लाए हो? श्रीफल नहीं मिला जी। ये नारियल मिला। अबे गधे, इसी को तो श्रीफल कहते हैं। हार पान फूल लाए हो? सब लिया है। दुल्हन तैयार है? तैयार है। अभी तुम भी जरा जल्दी करो। थोड़ा रुको 1 मिनट। ए सिपहिया जी, वो दुल्हन को पहनाने की वरमाला देगा कि नहीं? अभी लाता हूं। दे ओ मंगल भगवान विष्णु, ओ मंगल भगवान विष्णु। शेर मैंने इसे पकड़ने के लिए बांधा है। यहाँ शादी किसकी है? मेरी। सेहरा मैंने बांधा, शादी इसकी, सुहागरात ये मनाएगा। वो भी अच्छी पॉलिटिक्स खेलता है, तो बाप ने सब क्या है? अबे ओ मेरी शादी है। सुबह से इतनी शादियां कराई है, कंफ्यूज हो गया हूँ। अब और बोल के कंफ्यूज मत करो, जल्दी करो। जल्दी करो। परेशान कर रहा है। ये मुझे बहुत देर से परेशान कर रहा है। पागला हो गया है, लड़की का भाई है। तो मंगल भगवान विष्णु। अकेला शादी करूं, लड़की का है। लड़की को बुलाओ। लड़की लड़की आई। लड़की आ रही है, लड़की आ रही है। जल्दी से लड़की को बुलाओ। लड़की आ रही है। अरे वो जल्दी पलट कर खड़े हो जाइए। मैं समझाओ। अरे भाई अट्टा पलटी का अबे ये राज के कोतवाल है, हैं? ये ऐसे थोड़ी पलटेंगे। इन्हें पलटाने का मंत्र मुझे आता है। अलिया मैंने तो गलती से शादी करा दी। आपकी इस गलती ने मेरा बैंड बजा दिया। ए बामन, आशीर्वाद दे। पूजियो। ए सिपहिया जी, चंदा दे दे इसे। चंदा नहीं, दक्षिणा। हम ये नहीं पूछ रहे, हमें ये बताओ, इतनी सुंदर नाचने गाने वाली मिली कहाँ से? लगा चलने, लगा। ऐसा है, स्त्री का हट पूरा स्त्री का हट पूरा करना होता है। मैनावती जिद कर बैठी, राजा का पलंग लाकर दो, मैंने लाकर दे दिया। कैसे लाके दिया? किसी को बताना नहीं, टॉप सीक्रेट है। चोरी करके दिया है। राजा को तो पता भी नहीं चला। 1 नंबर का बेवकूफ है राजा, 1 नंबर का पागल है राजा, 1 नंबर का इडियट है राजा, 1 नंबर का मेंटल है राजा, 1 नंबर का इंटेलिजेंट है राजा, 1 नंबर का हैंडसम है राजा, 1 नंबर का स्मार्ट है राजा। अगर तूने तो नीतीश कुमार भी सेल कर दिया पच्ची बार। राजा पागल है। महाराज कोतवाल, पकड़ से चढ़ाई काम करो फांसी पे। महाराज इसे अवैधान बिल्कुल मत दीजिए। मुझे ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं है। इस कुंभकर्ण को फांसी चढ़ाइए, फांसी।
शरणागत को बलिदान देना ये हमारा क्षत्रिय धर्म है। इसकी फांसी रद्द करो। सती सावित्री के बाद मेरा ही अरे सतिया तुम, अरे वाह क्या बात है, अरे वाह मजा आ गया रे। महाराज फांसी पे ही चढ़ा दो। आपके पैर तले कुछ मारो। ये शादी नहीं महाराज। अब तो इसी से तुम्हारी शादी और यही तेरी सजा। महाराज महाराज आई होप महाराज मेरे बाप ने भी ऐसी शादी नहीं की। ओवररूल। महाराज की जय हो। शाबाश, आज से तुम कोतवाल। थैंक यू महाराज। महाराज मेरी भी प्रमोशन बहुत दिनों से ड्यू थी, मुझे भी बनाओ। हवलदार। थैंक यू महाराज। घर जाओ महाराज, घरवाली के मुंह में फ्रूट ठूसता हूँ। अच्छा। 2-4 लड्डू। हाँ, निकल Thank जाओ you, जाओ। एक मिनट। महाराज हम दोनों को भी आशीर्वाद दे देना। ये कौन है? अरे महाराज यही तो है मेरा लफड़ा। अच्छा, मैनावती। दुख दियो। आज से मैं तेरा कोतवाल और तू मेरी कोतवालन। तो ये था नाटक सैया बाई कोतवाल। मेरा नाटक के निर्देशक से अनुरोध है कृपया मंच पर आए और उनके पात्रों का परिचय करें। सॉरी महाराज। यार मजा आ गया उल्टा। इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड तो होनी चाहिए ना, स्पॉन्टेनिटी और एक्शन जो प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर गाना चल गया है तो ये प्ले विद इन प्ले। आप लोगों ने प्ले देखा होगा, लेकिन प्ले विद इन प्ले जो होता है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन कलाकार ने आज करके दिखा, ठीक है भूले भी बहुत जगह, वो आप लोग आपने पकड़ा भी होगा उसको, बट देन कहते हैं ना ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने नाटक एंजॉय किया। कोतवाल के रूप में थे अविनाश सैनी। कोतवाल के रूप में वो भी लेना। तो क्या था? हवलदार। अविनाश सैनी पेशे से पत्रकार है और इन अपना बिजनेस है वहाँ पे। ये बीए ऑनर के स्टूडेंट है वहाँ पे और इन्होंने मैनावती का रोल किया था। देन हमारे ये सत्या जी, अरे बाल काटने क्या है। समीर शर्मा उर्फ अमन शर्मा उर्फ बहुत नाम है। इनका भी अपना बिजनेस है रोहतक में। हाँ जी कोतवाल जी, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा डॉक्टर साहब है, मास कॉम के लेक्चरर है गवर्नमेंट कॉलेज में गुड़गांव में। देन ये एमएससी का स्टूडेंट है अंकुश, राजा का रोल किया और राजा का किया।
हाँ जी, आपने क्या आपका रोल कौन सा था? सिपाही। सिपाही। मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ ये करेक्टर के चक्कर में। करेक्टर ही नहीं है। जगदीश ये इनका अपना एनजीओ है, बच्चों के लिए बहुत काम करते हैं, बच्चों के भले के लिए। ये आने का हमारे मेकअप मैन है और वो मुख्य आर्टिस्ट होते हैं जो जब कोई कलाकार नहीं आता तो उसका ये रोल करते हैं। ठीक है सर। कंपनी है हमारी। और हमारे खान साहब आइए। सुभाष नगाड़ा जी। सुभाष नगाड़ा जी और ये नॉर्थ की तरफ से इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। आपके हिमाचल का बात सुनना था ना, जीएमके का था, राजस्थान। और बाकी जो भी नाटक में गलतियां थी वो तो हमने पकड़ ही ली है। ज्योति प्रोडक्शन। अरे हाँ, हमारी प्रोडक्शन इंचार्ज ज्योति वशिष्ठ और जो ही नाटक में गलतियां थी उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। विश्व दीपक त्रिक। हमारी संस्था के अध्यक्ष केआर सिंह ठाकुर जी से निवेदन है कि कृपया मंच पर आए और डायरेक्टर साहब को स्मृति चिन्ह और गुरुजी परंपरा अनुसार टोपी दे करके अभी आगे और भी है।